प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर, क्या उसका कोई बैरी हो सकता है? आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी अज दे अच्छे दिन लिए, अच्छे समय लिए पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम विच मंगदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हर बात में कुछ ना कुछ परमेश्वर की इच्छा और युक्ति होती है। उसने दाऊद को चुना और शाऊल को हटा दिया। उसने यहोशू को चुना और मूसा को हटा दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसने शमूएल को चुना और एली को हटा दिया। ऐसी बातें बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, मुकद्दस किताब में बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं, क्योंकि ये बाइबल पवित्र बाइबल है। इसकी हर बात पाक, पवित्र और शुद्ध है और सच्ची है। सुनिए, राजा दाऊद जो परमेश्वर का बहुत ही प्रिय सेवक दास और इज़राइलियों के लिए चुना हुआ राजा बनाया गया, वो कहते हैं वो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार जब भी उसको समय मिलता वो खुदावंद की बंदगी करता, आराधना करता, स्तुति करता, उसकी महिमा करता और उसके आगे अपनी हर बात को कबूल करता। हालेलुया। अब देखिए, लेकिन कई बार ऐसी हो जाती है कि जो वो भी पौलुस की तरह लिखता है, वो भी बड़ी अचंभे वाली और अजीब बातें होती हैं। हालेलुया। अब सुनिए, उसने एक भजन नंबर 68 में एक बात कही है। वो बात है, परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो। कितनी हैरानी वाली और अजीब सी बात है कि परमेश्वर उठे, उसके बैरी तितर बितर हों। हम बहुत हैरान थे जब इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ा कि परमेश्वर का बैरी कौन है। क्या कोई इस बात का मुकाशफा दे सकता है? मेरे ख्याल में ये बात बड़ी अहम है कि परमेश्वर के बैरी तितर बितर हों, जो कि खुद एक ऐसी आग है, जलन रखने वाला, जल उठने वाला परमेश्वर है, जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में नाश करने की सामर्थ्य रखता है। उसका बैरी कौन हो सकता है? हर कोई ये सोचेगा कि उसका बैरी शैतान है। शैतान उसका बैरी नहीं है। शैतान उसका सिरजा हुआ एक
ऐसा मोहरा है, शतरंज का मोहरा है, जो उसके कहने पर सारे कार्य करता है। वो अपने भीतर खुन्नस रखता है, क्रोध गुस्सा रखता है, लेकिन वो जानता है कि परमेश्वर से बैर नहीं किया जा सकता। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब इस बात के लिए हम बहुत ही उत्साहित थे कि ये बात परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। बड़ी हैरानी वाली बात है। हालेलुया। वो कहता है कि परमेश्वर के बैरी तितर बितर हों। उसका बैरी कौन हो सकता है? क्योंकि कोई ऐसा नहीं किसके बुरे दिन हैं कि उससे बैर करे, उससे उसका विरोध करे। क्योंकि भजनों में बहुत जगह लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कौन पूछ सकता है, तू क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है। बलवंतों के पुत्रों में कोई ऐसा नहीं जो परमेश्वर से सवाल कर सके। हमने भी एक बार प्रचार में परमेश्वर की हुजूरी के लिए एक बात कही थी कि परमेश्वर से सवाल मत करो। जो सवाल करता है वो अपने ऊपर और परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाता है। हालेलुया। अब देखिए, हमने जो कुछ लिखा है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। वचन में दाऊद कहता है कि परमेश्वर उठे, उसके बैरी तितर बितर हों। परमेश्वर का बैरी तो शैतान भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी उसका हुक्म मानता है। वो यह भी जानता है कि परमेश्वर का कुछ भी बुरा वो नहीं कर सकता। फिर बैरी कौन है जो उसके सामने से भगाने की जरूरत है? अब परमेश्वर का बैरी कैसे हो सकता है, कौन हो सकता है? हम बहुत हैरान हैं। एक ही प्राणी है जो उसका हुक्म नहीं मानता, जो उसके सूरत और सीरत में बनाया गया है। और वो कौन है? मनुष्य। इसमें आप और हम भी आ जाते हैं। इस बात के लिए हंसी मत कीजिएगा, सुनिए। क्योंकि मनुष्य ही वो प्राणी है जो परमेश्वर का एहसानमंद नहीं है, और यही बात वैर विरोध पैदा करती है। हालेलुया। सुनिए, और परमेश्वर की बात को वो नहीं सुनता और ना ही सुनना चाहता है, ना जानता है, ना जानना चाहता है। यही वो बैरी है हमारी निगाह में। परमेश्वर ने इसे कह दिया कि तुम ईश्वर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, पवित्र आत्मा जी का मंदिर हो। ये जो मिट्टी का घर है ये यहोवा परमेश्वर ने बनाया है अपने रहने के लिए। मेरा ही ख्याल है कि इन्हीं बातों से मनुष्य का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हालेलुया। और वो भी ऐसी गलती कर रहा है जो मुनासिब नहीं है। शैतान ने एक बार ऐसी ही गलती की थी। आप जानते हैं, वो कहता है सारे काम मैं करता हूं, परमेश्वर खाली बैठा रहता है। सारा कुछ मैं देखता हूं, सारा अकाउंट, सारा हिसाब किताब, सारे स्वर्गदूतों का लेखा जोखा, धरती के लोगों का लेखा जोखा शैतान कहता है कि मैं देखता हूं। परमेश्वर क्या करता है इसको कुछ पता ही नहीं है। और उसके चमचों ने जो करोड़ों में थे उसका साथ दे दिया। वो कहते हैं कि तू सब कुछ करता है, तू हमारा परमेश्वर है। वो भी कहता है कि मैं परमेश्वर के पवित्र धाम से भी ऊंचा
अपना सिंहासन बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने उसे कहाँ फेंका? अधोलोक के नीचे नरक में, जहाँ आग हमेशा जलती रहती है। उसको कहा कि यहाँ राज कर। किस पर? वो ही करोड़ों स्वर्गदूत जो थे वो उसको दे दिए कि इन पर राज कर। अब और बात सुनिए, वो चाहता है, यानी कि मनुष्य चाहता है कि हर बात वो अपनी मर्जी से परमेश्वर से पूरी कराए। और दाऊद चाहता है कि उसके बैरी मोम की तरह पिघल जाएं, जो आग जलाने में सहायता करती है। फिर भी आग की आंच से वो तपश पाकर वो पिघल जाती है। आप जानते हैं कि मोमबत्ती जब तक उसमें धागा ना डाला जाए, उसको आप आग के पास रख दीजिए, वो पिघल कर धरती पर फैल जाएगी, लेकिन वो फिर इकट्ठी की जा सकती है। लेकिन अगर उसमें धागा डाल दो तो वो रोशनी का काम देती है। बस मनुष्य में परमेश्वर ने धागा डाला है वचन का और अनुग्रह का, लेकिन ये मनुष्य उस धागे को मोम से बाहर नहीं निकलने देता। कहीं ऐसा न हो परमेश्वर ऊपर से आग लगाकर और रोशनी में अपना काम करता रहे। और दाऊद कहता है कि ये जो मोम है ये आग की आंच से पिघल जाए, ऐसा मनुष्य बन जाए। सुनिए, यदि आग में मोम को डाल दो तो वो आग में घी का काम करती है। हालेलुया। सुनिए, वो नाश हो जाती है। ऐसे लोगों को दाऊद दुष्ट लोग कहता है, जो परमेश्वर के करीब नहीं आना चाहते, क्योंकि वो एक आग है जो दिखाई नहीं देती मगर जलाकर राख कर देती है। कौन? हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, जब मनुष्य परमेश्वर के मुख चलते हैं तो वो उसके बैरी गिने जाते हैं, वो उसके बैरी ही ठहरते हैं। परमेश्वर तो दया करने वाला है, लेकिन ये लोग उसकी हुजूरी में ठहर नहीं सकते। हालेलुया। और दाऊद जानता है कि ये लोग परमेश्वर के प्रिय लोग नहीं हैं। वचन को पढ़ते हैं, भजन 68 का पहला और दूसरा वचन सुनिए। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी जहाँ होगी वहाँ ये काम होगा। इसलिए दाऊद ने परमेश्वर को सारी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो परमेश्वर ऐसा करे और बैरी सारे नाश हो जाएं। लेकिन परमेश्वर तो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता, तो वो नाश कैसे करेगा? हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर दाऊद से बहुत प्रेम करता था और यही वजह थी कि उसके जीवन भर गैर जातियाँ उसके हमेशा सामने बैर विरोध करती रही थी। हालेलुया। क्योंकि वो जानते थे कि ये परमेश्वर यहोवा की मर्जी से सारे काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और दाऊद कहता है, धर्मी लोग आनंदित हों, दुष्ट लोग नाश हो जाएं और धर्मी लोग आनंदित हों, जबकि संसार में धर्मी कोई नहीं है। धर्मी केवल परमेश्वर है। सुनिए, वो कहता है धर्मी लोग आनंदित हों और वो परमेश्वर के
सामने उसकी हजूरी में रहें ताकि वो बचे रहें। वो कहता है वो सदा काल आनंद ही आनंद में रहें और वहाँ पर रहने वाला हमेशा प्रफुल्लित और आनंदित और मगन रहता है जो परमेश्वर के साए में रहता है। जैसे कहते हैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ वो लॉर्ड। कहता है कि जो परमेश्वर के साए में रहेगा वो हमेशा मगन और प्रसन्न और प्रफुल्लित होगा, क्योंकि वो सबको अपने सुरक्षा में रखता है और यहोवा हमारा सुरक्षित स्थान है जहाँ किसी बात की घटी या कमी नहीं होती। एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 68 का 3रा वचन सुनिए। परंतु धर्मी आनंदित हों, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हों, वे आनंद में मगन हों। अब मगन तो पौलुस बहुत रहता था, वो कहता था सदा आनंदित रहो चाहे जहां भी रहो। हालेलुया, सुनिए। परमेश्वर बुराई को नाश करता है, मगर वो जो अच्छे काम करता है, जो पवित्र धाम में रहता है और हर काम में वो अच्छाई चाहता है। हालेलुया, वो हर ज़रूरतमंद की सहायता करता है, अनाथों को जिनका कोई नहीं होता वो उनका पिता ठहरता है। जैसे आयूब कहता है कि वो अनाथों का पिता कहलाता है। वो कहता है वचन में कि वो उनका पिता है और वो विधवाओं का पूरा न्याय करता है। और अय्यूब भी ऐसे ही काम करता था। हम उसको परमेश्वर के तुल्य नहीं रखते, लेकिन हम वचन के अनुसार बात करते हैं। हालेलुया। जो अनाथ हैं, जो प्रभु में शरण लेते हैं मगर संसार से कुछ मदद नहीं पाते, वो परमेश्वर के हुजूर में मगन और आनंदित रहते हैं क्योंकि परमेश्वर उनका सहायक होता है। परमेश्वर विधवाओं का न्याय करता है क्योंकि ये संसार हमेशा उनसे अन्याय करता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बेघर होते हैं उनका बसेरा और शरण स्थान परमेश्वर बनता है। हालेलुया, सुनिए। जो लोग प्रभु में जीवन जीने वाले संसार के क्लेश में रहते हुए या उसको सहते हुए बंदी बनाए जाते हैं, उनको वो छुटकारा दिलाता है। कैसे? उनके मुंह से वचन निकलवाता है कि अगर जो कोई परमेश्वर है वो मुझे इससे छुड़ाए, मैं अपना जीवन उसको देता हूँ। और ये बात सच्ची है। हालेलुया। और जो उसको ऐसा बोल देता है उसको परमेश्वर छुटकारा दिला देता है, क्योंकि यीशु मसीह भी इसीलिए आया था कि अंधों को आंखें दे, बहरों के कान खोले, गूंगे की जुबान खोले और लंगड़ों को दौड़ाए और कैदियों को छुड़ाए। हालेलुया, सुनिए। यहोवा जिरे इसीलिए उसका नाम पड़ा है क्योंकि वो हर एक को उसकी ज़रूरत के अनुसार सब कुछ मुहैया कराता है जो भी उसको चाहिए होता है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों को ये संसार गुलाम और दास बनाने की हमेशा ताक में रहता है, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा उनको आज़ादी दिलवाता है। कैसे? उनके अंदर अपना पवित्र आत्मा भर के, अभिषेक से भर के उसको आज़ाद कर देता है और वो मनुष्य सीना तान कर चलता है। उसके जेब में चाहे पैसा ना हो, वो तो भी संसार खरीदने की हिम्मत रखता है। वो रेतीले जंगल में हो तो भी वो भोजन से तृप्त रहता है।
हालेलुया। सुनिए, वचन पढ़िए, भजन 67-68 का 5वां और 6वां। सुनिए, यहोवा अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर का बैरी कौन है। परमेश्वर का बैरी उसी का ही बनाया हुआ ये मनुष्य है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।